जय कन्हैया लाल की आज राजधानी जयपुर के रमाजा से यही तस्वीरें और यही सुनने को मिल रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र इस कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। और 12-13 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे साथ में, आगे भी ऐसा करता रहेंगे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया और एक खुशी की बात है कि जन्माष्टमी के अवसर पे हम एक नया चैनल भी लेके आए हैं, भारत 24। तो इस प्रकार से जो है पूरे चैनल्स का एक पैकेज, अखबार का एक पैकेज जनता के साथ, आपके साथ जुड़ा है। और हम आशा करते हैं कि फर्स्ट इंडिया परिवार आगे भी सबसे पहली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया आजकल यूज़लेस हो गया है, तो यूज़लेस और यूज़फुल के अंदर अंतर है। तो हम तो यूज़फुल हैं और ये यूज़फुल है। तो कुल मिला के आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं समारोह के मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूँ कि पधारें। और श्वेता कहाँ है, हमारी बेस्ट एंकर जो है, आओ इधर आओ, जो है प्राउड ऑफ हर, एक्सीलेंट, बहुत बहुत मुबारक हैं। टेक केयर। जलदाय मंत्री हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश जोशी जी के लिए जोरदार तालियां। मेरे बड़े भाई आदरणीय जगदीश चंद्रा जी, अशोक जी, श्वेता जी, उपस्थित सभी फर्स्ट इंडिया परिवार से जुड़े हुए सभी साथीगण, जजेस साहिबान, पार्टिसिपेंट्स और रियल पार्टिसिपेंट्स, मतलब बच्चों की माताएं। मैं इस कार्यक्रम में आकर, जैसा श्वेता ने कहा कि मैं भी इस कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया हूं। मुझे खुशी है कि भारतीय संस्कृति के वाहक कार्यक्रम, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम रामायण को, महाभारत को, धार्मिक ग्रंथों को औपचारिक रूप से उनका पठन पाठन करें या नहीं करें, लेकिन इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम, चाहे रामायण का मंचन हो, चाहे कृष्ण लीला का मंचन हो, चाहे कई भागवत या शिवपुराण की कथाएं हों, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस सांस्कृतिक धरोहर का स्थानांतरण इस नए तरीके से फर्स्ट इंडिया ने और जगदीश चंद्रा जी ने इसकी शुरुआत की। मैं जगदीश चंद्रा जी के बारे में क्या कहूँ, मेरे बड़े भाई हैं। मैं कहूँगा तो आप समझेंगे कि बड़े भाई की तारीफ कर रहा है। मैं इनको ट्रेंड सेटर मानता हूँ। हिंदी मीडिया का अगर पूरे देश में, हो सकता है फर्स्ट इंडिया से बड़े चैनल हों, कोई आज तक भी हो सकता है, कोई एनडीटीवी से कोई भी हो सकता है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हिंदी पत्रकारिता का कोई पितृ पुरुष है तो वो जगदीश चंद्र जी। पूरा देश पहचानता है, चाहे जेसी शो की बात हो, चाहे दूसरे कार्यक्रमों की बात हो। एक सकारात्मक अंदाज अगर किसी में लगातार देखा जा सकता है और हमेशा देखा जा सकता है तो जगदीश चंद्र चीज़ों को
असाधारण कामों को करना हो सकता है बड़ी बात, लेकिन साधारण कामों को असाधारण तरीके से करना यह उससे बड़ी बात है। और जगदीश चंद्रा जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। यह कार्यक्रम साधारण है लेकिन असाधारण तरीके से हो रहा है। मुझे जब इनविटेशन मिला और मुझे बताया गया कि रमाडा में प्रोग्राम है तो मैं थोड़ा चिंता में पड़ा, क्योंकि मैं भी इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा हूँ। मैंने कहा भाई, बिरला ऑडिटोरियम में होने वाला प्रोग्राम रमाडा के छोटे हॉल में कैसे होगा? लेकिन आपने तो गागर में सागर भर दिया। उसी भव्यता के साथ में, उसी कलेवर के साथ में जो इतने बड़े स्थान पे प्रोग्राम होता, आपने रमाडा के इस हॉल में करके एक नया उदाहरण पेश किया, जिसको हम गागर में सागर भरना कह सकते हैं। तो फर्स्ट इंडिया, जिसके पर्याय जगदीश चंद्रा जी। अब आपने लगातार अपनी सततता बनाए रखी है बिग बॉस अशोक जी से। आपकी विशेषता है कि आप संबंधों को कभी छोड़ते नहीं। मैं उदाहरण हूँ, 1975 से मैं 74-75 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहे मंत्री रहा चाहे नहीं रहा, चाहे चुनाव जीता चाहे चुनाव हारा या टिकट नहीं मिला हो, मेरे प्रति आपका प्यार स्नेह हमेशा बड़े भाई जैसा बना रहा। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और अब आपने नया एक चैनल शुरू किया है, भारत 24। मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरी कोशिश भी रहेगी कि भारत 24 तो चूंकि पूरे देश का चैनल हो गया, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो मेरा जुड़ाव फर्स्ट इंडिया से वो भारत 24 से बना रहे, इस बात की मेरी कोशिश रहेगी। और अभी आप बहुत सारे जगदीश चंद्रा जी के कार्यक्रम दिखा रहे थे। शायद किसी एक व्यक्ति के लिए इतने इंटरव्यू करना, इतने कार्यक्रम करना, इतने कार्यक्रम में भाग लेना, इतने विदेश दौरे करना, यह शायद संभव नहीं है। ये संभव बनाया आपने। मैं उम्मीद करके चलता हूं, और आपने कभी भी आपने राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। सरकार कोई हो, सरकार के कार्यक्रमों का, योजनाओं का लाभ कैसे अधिक से अधिक जनता तक पहुंच सके, आम जनता तक, उस जिम्मेदारी को, उस संकल्प को आपने हमेशा निभाया और अपोजिशन का भी मान सम्मान किया। यह आपके कार्यक्रमों में जो कवरेज आप देते हैं उन कवरेज में झलकता है, और ये सही भी है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, ये एक अलग जिम्मेदारी है मीडिया की। और वो इसलिए नहीं है कि आप फेवर कर रहे हैं सरकारी पार्टी को, वो इसलिए है कि आपके माध्यम से जो भी मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ये टोटल मीडिया की जिम्मेदारी है कि सरकारी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाए, जिससे आम आदमी उन कार्यक्रमों का लाभ ले सके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को कार्यक्रम का पता ही नहीं होता है, और जब पता नहीं है तो उसका लाभ नहीं ले सकते। लाभ लेने के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप उस अपने व्रत को, संकल्प को भी निभाते हैं कि जानकारी आप कराते हैं। मैं आपके इस निष्पक्षता के लिए आपको साधुवाद देता हूं और उम्मीद करके चलता हूं कि भारत 24 में भी ये निष्पक्षता बनी रहेगी। लोग भारत 24 से और फर्स्ट इंडिया से और FI इससे लाभान्वित होते रहेंगे। मुझे आप हमेशा याद करते हैं, स्नेह देते हैं, मैं आपका आभारी हूं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाल गोपाल प्रतियोगिता, और उसमें जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया और बिग बॉस की तरफ से होटल रमाडा में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पुरस्कार उनको दिया जा रहा है जो इस प्रतियोगिता में बेहतरीन गेटअप के लिए पुरस्कृत किए जा रहे हैं। कोई राधा बनी है, कोई कृष्ण बने हैं, कान्हा के रूप में नन्हे नन्हे बाल गोपाल। और ये पुरस्कार है
इन बच्चों से ज्यादा उनकी माताओं के लिए। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी उनको पुरस्कार देते हुए, हर साल ये प्रतियोगिता होती है जिसमें नन्हे नन्हे बाल गोपाल अपनी माताओं के साथ पहुंचते हैं और तस्वीरें मन को मोहने वाली। और यहां से वो शुरुआत होती है जब कान्हा की भक्ति के रंग में हर कोई डूबा डूबा नजर आता है। होटल रमाड़ा के अंदर यह आयोजन किया गया है। बाल गोपाल और राधा की वेशभूषा में मासूम नन्हे नन्हे बाल गोपाल, जिनका विशेष श्रृंगार किया गया। ये लम्हे न सिर्फ बच्चों के लिए हमेशा यादगार रहने वाले हैं, बल्कि उनकी माताओं के लिए भी ये गौरव का पल होता है, क्योंकि अपने बच्चों को वो सजाती हैं, संवारती हैं, प्रतियोगिता का हिस्सा बनाती हैं। बच्चों को इस तरीके से कान्हा के रूप में देख हर कोई मोहित हो उठता है। कल जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और कान्हा कल जन्म लेंगे, लेकिन इन नन्हे नन्हे बाल गोपालों को जरा देखिए, राधाओं को जरा देखिए, जिस तरीके से उनको तैयार किया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। पीले वस्त्रों को धारण किए हुए नंद गोपाल, जो उनको देखकर हर कोई कह रहा है, कटी पीतांबर पीत चंगुलिया, तोरे करधन झूलादार, बरसों मोरे हृदय में मेरे बाल गोपाल। किसी के सिर पर तिलक है, माथे पर तिलक है, जिसे देख हर कोई गुनगुना रहा है। केशर तिलक मोहिनी सूरत, गोरे गल बैजंती माल, बरसों मोरे हृदय में मोरे बाल गोपाल। और नन्हे नन्हे बच्चे, आंखें गोल गोल हैं और हर कोई गुनगुनाता है कि कमल नयन कजरारी अखियां, कमल नयन कजरारी अखियां, तोरे गोरे गोरे गाल, बरसों मोरे हृदय में मोरे बाल गोपाल। इनको जिस तरीके से श्रृंगार किया गया है, हर कोई इनकी तस्वीरों के साथ मोहित महसूस कर रहा है और हर कोई मानो कह रहा है, तेरी छवि पे बलि बलि जाऊं, तेरी छवि पे बलि बलि जाऊं, ओ मां मोरे नंदलाल, ओ प्यारे नंदलाल, बरसों और बसो मोरे हृदय में मोरे बाल गोपाल। ये तस्वीरें हैं रमाड़ा की, होटल रमाड़ा की। फर्स्ट इंडिया के चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र और जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी उन बाल गोपालों से, उन राधाओं से मिलते हुए जिनको उनकी मां ने बेहतरीन श्रृंगार के साथ इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया है। तस्वीरें मन को मोह लेने वाली। और अब पूरा हिंदुस्तान, या कहूं कि पूरी दुनिया, कान्हा की भक्ति के अंदर डूबी डूबी नजर आएगी। कल देश के लगभग हर मंदिर के अंदर कान्हा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, संध्या का आयोजन किया जाएगा। ब्रज भूमि मानो ऐसी लगेगी कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक कान्हा की ही नगरी है। वृंदावन में खास कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम हर जगह खास होंगे, बेहद खास होंगे, क्योंकि कान्हा वो रूप जिन्हें हर माँ अपने बच्चे के अंदर चाहती है। कान्हा वो योद्धा जिन्हें माँ अपने हर बच्चे के अंदर चाहती है।
अच्छा यहाँ पर कान्हा वो जो बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म को स्थापित जय करने श्री के लिए कृष्ण। दुनिया में आए। कान्हा वो जो प्यार की पराकाष्ठा है। कान्हा वो जो खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। और कान्हा जो बाल्यकाल से लेकर अंतिम क्षणों तक धर्म की स्थापना करते हैं और सभी को जीवन जीने का सार देते हैं।